नागपुर से चलकर इंदौर को जाने वाली एक ट्रेन में ऐसी अजीबोगरीब घटना घट गई जिसके सदमे में आकर एक आदमी ने अपना दिमागी संतुलन पूरी तरीके से खो दिया। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सद के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक परिवार के साथ ट्रेन में एक एक्सप्रेस में घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब खौफनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे अगर आप लोग ध्यान से सुन लेंगे तो अगर आप लोग अकेले ट्रेन में ट्रेवल करते रहते हैं या करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं तो सच बता रहा हूं आप लोग थर थर कांपने लगेंगे। ये इतनी ज्यादा खौफनाक डरा देने वाली घटना है ना कि आप लोग के सर से लेकर पैर तक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए शुरू से जानते हैं कि ये घटना कब, कैसे, कहां पर, किसके साथ घटी थी। दरअसल नागपुर के पास एक बहुत ही छोटे से गांव में खुशहाल परिवार रहा करता था, पाठक परिवार। पाठक परिवार में एकमात्र लड़का आदित्य नाम का। आदित्य इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट कर चुका था और उसके घर वाले काफी समय से उसके पीछे पड़े हुए थे कि बेटा शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई है। लेकिन आदित्य को ऐसा था कि अपने जीवन में कुछ गोल्स अचीव करने थे, उसे कुछ टारगेट्स थे उसको जो पूरे करने थे। जब तक वो पूरे नहीं हो जाते आदित्य नहीं चाहता था कि उससे कोई शादी की बात भी करे। जब कभी भी उसके घर वाले उससे शादी की बात करते थे तो हमेशा इग्नोर कर दिया करता था और यही कहता था कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसके बाद ही शादी करना है। मेरे कुछ जो वो है ना एक लेवल्स होते हैं वो सेट हैं, उसी लेवल के हिसाब से मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। घर वालों ने भी अंडरस्टैंड किए और 2014 तक उसका पूरी तरीके से इंतजार किए। आखिरकार 2014 के फरवरी महीने में उसने घर वालों से कहा कि अब जो मैं करना चाहता था वो मैंने सब कुछ कर लिया हूँ, मुझे सब कुछ हासिल हो गया है, अब आप लोग लड़की देख सकते हैं। परिवार वाले खुश हुए, लड़की देखना शुरू किए। काफ़ी समय बाद यानी यही कोई 3-4 महीने बाद उनको एक इंदौर की लड़की मिल गई। इंदौर की लड़की भी सेटल्ड थी, अच्छा खासा पढ़ा लिखा थी और अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे की फोटो देखे, पसंद आ गए, जाके मिले, सब कुछ सेट हो गया। शादी की तारीख निकाली गई, वो 2014 के दिसंबर की तारीख निकली। सब कुछ अच्छे से हुआ, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब ऐसा था कि लड़के वालों को बारात लेकर इंदौर जाना था भाई। यहां से एकमात्र ट्रेन निकलती जो कि इंदौर जाती। कहां से? जहां पे लड़के वालों का गांव था वहां से एकमात्र ट्रेन निकलकर इंदौर पहुंचती, जिस ट्रेन का नाम था क्रांति एक्सप्रेस। घर वालों ने क्या किए, 15 लड़कों के घर वालों ने 15 लोगों की टिकट्स निकाल दिए, सेकंड एसी की। अब क्या था कि बहुत एकदम वैसा शादी वाला टाइम होता है, दिवाली वाला माहौल रहता है, तो क्या होता है कि इस समय सीट्स थोड़ी मुश्किल से मिलती है। तो टिकट्स तो मिल गई इनको, लेकिन अलग अलग कोचेस में मिली, अलग अलग बोगी में सब लोगों को टिकट मिली जितने भी बाराती थे। इनमें से जो 3 थे, मतलब दूल्हा और दूल्हा के माँ बाप, वो एक ही बोगी के एक ही कंपार्टमेंट में सीट पाए। तो जो दूल्हा था उसको मिली जो साइड लोअर बर्थ होती है ना, साइड लोअर बर्थ, वो वाली सीट। पिताजी को मिली नॉर्मल वाली लोअर बर्थ और माताजी को मिली अपर बर्थ, सेकंड एसी। बाकी के जो बाराती थे वो लोग अलग अलग बोगी में, अलग अलग कंपार्टमेंट में अच्छे से बढ़िया से ट्रैवलिंग अपनी शुरू किए। पूरा नेंग दस्तूर बहुत अच्छे से हुआ था, किसी भी तरह का कोई भी अपशकुन की संभावना थी ही नहीं और सभी लोग बहुत खुश थे कि इस परिवार की पहली और आखिरी शादी है, बहुत अच्छे से निपट रही है। ट्रेन निकल पड़ी शाम के 7 बजे के आसपास इनके होम टाउन से। सभी लोग सवार थे, नाश्ता वाश्ता करके सभी लोग अपनी अपनी सीट में सोने के लिए चले गए। लड़का भी सोने लगा। इंतजार था कि कब कब सुबह होगी और कब कब हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे। अचानक से सब लोग सो रहे हैं, लड़के को गर्मी का एहसास हुआ। लड़का गर्मी से पसीना पोंछते हुए जागा। कपड़े भी ऐसे एकदम लूज वाले, नॉर्मल वाले नहीं पहन सकता था क्योंकि ये दूल्हा था आज के दिन। जागा तो काफी ज्यादा पसीना आ रहा है। एसी ट्रेन थी यार, एसी बंद थी। ये चीज से थोड़ा सा दूल्हा परेशान हो गया। उठा और बाहर की तरफ देखा तो जितने भी लोग थे, मतलब जितने भी इसकी बोगी में लोग थे, वो सब लोग अपनी अपनी जगह में सोते हुए ही समझ में आ रहे थे। फैन भी ऑफ था, एसी भी ऑफ थी और ट्रेन भी बंद समझ में आ रही थी। ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी। उसने अपनी ही विंडो का पर्दा हटाकर देखा तो पाया कि ट्रेन एक सुनसान से इलाके में खड़ी हुई है, जहां पर दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है। हल्की सी जो मून लाइट है वो यहां पर पहुंच रही थी तो हल्का हल्का विजन था।
इसने सोचा कि वॉशरूम की तरफ चले जाता हूँ, वॉशरूम यूज करके मस्त से सोने आऊंगा और फिर गहरी नींद में सो जाऊंगा। अभी तक नींद बहुत उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। सबसे पहले अपने पिताजी को देखा। पिताजी कंबल ओढ़े हुए थे और पसीना भी आ रहा था, परेशान से लग रहे थे नींद में। तो उसने पिताजी का सबसे पहले कंबल हटाया ताकि जब ठंडी लगी तो पिताजी खुद ओढ़ लेंगे। अभी नींद में शायद कंबल हटा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, थोड़े ज्यादा बूढ़े हो गए थे। अपने जूते पहना और चल पड़ा वॉशरूम की तरफ। देखते हुए जा रहा है कि सब कितने आराम से सो रहे हैं और मैं ही नहीं सो पा रहा हूँ, मुझे कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है। ये सोचते सोचते वो बाहर की तरफ निकल गया। कहाँ पे? अपने कंपार्टमेंट से बाहर। एसी वाले डब्बे में ऐसा दरवाज़ा जैसा रहता है ना, दरवाज़ा खोला, बाहर निकला। जहाँ पे वॉश बेसिन, यहाँ पे वॉशरूम्स होते हैं, यहाँ पे एक सीट बनी हुई रहती है। कहाँ पे? जहाँ पे वॉश बेसिन रहता है उसके जस्ट बाजू में एक सीट बनी हुई रहती है, जहाँ पर जो रेलवे अटेंडेंट्स रहते हैं, बोगी के कंपार्टमेंट के अटेंडेंट्स रहते हैं, वो सोते हैं। आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से। उसने देखा कि वॉश बेसिन के जस्ट बाजू में एक सीट निकली हुई है और वहाँ पर एक अटेंडेंट ही है शायद, वो कंबल ओढ़कर सो रहा है, लाल रंग का, बिल्कुल सर तक के। इसको भी देख के ये हैरान हुआ कि अरे इसको भी गर्मी नहीं लग रही है, कमाल के लोग हैं यार। उसने बाहर की तरफ देखा। अचानक से उसकी नजर उसके राइट साइड में पड़ी तो क्या पाया कि दरवाजा खुला हुआ है। ये शॉक हुआ कि अरे ये दरवाजा खुला क्यों है। वो दरवाजे में जाकर खड़े हो गया और बाहर देखने की कोशिश करने लगा, कहीं कोई उतरा तो नहीं है। लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। नजर आए तो केवल 3 कुत्ते, जो कि ये जो इनका रेलवे ट्रैक था ना जिसमें इनकी ट्रेन खड़ी थी, उसके बाजू वाले रेलवे ट्रैक के उस तरफ आराम से सो रहे थे। उन कुत्तों को देख रहा है और देखने की कोशिश कर रहा है, बाय चांस कोई उतर गया होगा तो जब तक मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ, उसके बाद जब ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी तो मैं ये बंद करूंगा, वॉशरूम जाऊंगा, बढ़िया से फिर जाकर सो जाऊंगा। एक बार ट्रेन चालू हो जाएगी तो एसी भी चालू हो जाएगी। वो इस अटेंडेंट की नींद खराब नहीं करना चाह रहा था, ये बोल के कि भाई उठ जाए, एसी बंद हो गई है, चला दे। उसने कुछ भी नहीं किया, बस खड़े होके इंतजार करने लगा कि ये ट्रेन चलना शुरू करे। बाहर आत्मा तक को ठंडी कर देने वाली सर्द हवाएं चल रही थी और दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। इंतजार करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे। अचानक से इसको ऐसी आवाज आई कि कोई जो रेलवे ट्रैक है उसके बीच में लगे हुए पत्थरों में जोर जोर से कूद रहा है। इसने पलट कर देखने की कोशिश किया तो पाया कि जहां पर इनकी बोगी उससे थोड़ा ही आगे की तरफ, मतलब समझ लो ये बोगी है, यहाँ पर ये खड़ा है, ऐसा बाहर नज़ारा देख रहा है, यहाँ पे कुत्ते सो रहे हैं, यहीं पर खड़ा है। उसको आवाज़ आई कोई कूद रहा है। उसने देखा उस तरफ कोई कूद रहा है। उसने पाया कि एक औरत है जो कि ब्लैक कलर का कंबल ओढ़ी हुई है अपने सर तक का और जोर जोर से ट्रैक के बीच में कूद रही है। उसे कूदने की हरकतों की वजह से समझ में आ गया कि एक मानसिक संतुलन खोई हुई औरत है। ये औरत को देख के सोचने लगा कि कमाल है, बताओ ये कैसे इतने मजे में यहाँ पर कूद सकती है। इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, इतना ज्यादा सुनसान इलाका है, कहाँ से आई होगी कहाँ नहीं। अचानक से क्लिक किया, अरे ये तो रेलवे ट्रैक में बीच में कूद रही है। हमारी ट्रेन शायद इसलिए रुकी हुई है कि इस ट्रैक से कोई ट्रेन गुजरने वाली है, तभी तो हमारी ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला है। ट्रेन अगर गुजर रही होगी तो इस पागल औरत को उड़ा के चली जाएगी। सोचा कि आवाज लगा देता हूं, उस औरत को हटाने की कोशिश करता हूं। चिल्लाने लगा, अरे ओ हेलो, कौन है आप, यहां पर क्यों खड़ी है, चलिए साइड में हटिए, ट्रेन आने वाली है, मरना है क्या। लेकिन वो औरत कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। वो फिर से चिल्लाता है, अरे सुनिए, हटिए ना आपको समझ में नहीं आ रहा है, ट्रेन आने वाली है, जाइए साइड में जाके मस्ती कीजिए। फिर से वो औरत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी, उल्टा झुकी और मोटे मोटे पत्थर उठा के आराम से सो रहे कुत्तों को मारने लगी। पता नहीं क्यों उसके पत्थर का निशाना कुत्तों के ऊपर लग नहीं पा रहा था। वो कूदे जा रही है, हाथ में इतने इतने पत्थर उठा लिए और कुत्तों को मारी जा रही है। अचानक से आदित्य को ऐसा लगा कि सामने से एक ट्रेन आने वाली है। अब आदित्य ने जोर से चिल्लाया, लेकिन वो जो हॉर्न की आवाज आई थी, जो इसने सोचा था कि बाजू में ट्रेन आने वाली है, वो इनकी ही ट्रेन थी और ट्रेन चलना शुरू कर दी। आदित्य ने सोचा कि मैं निकल जाऊंगा तो ये औरत तो गई, क्योंकि ट्रेन तो गारंटी आएगी। इसने इस बार फिर से बहुत जोर से चिल्लाया, लेकिन वो औरत इस बार नाचना कूदना अपना बंद की और आदित्य की तरफ बिल्कुल शांत मन से घूर कर देखी, जैसे कि वो आदित्य से कुछ कहना चाह रही है। फिर पत्थर साइड में फेंकी और फिर ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगी। आदित्य वाली ट्रेन भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। वो औरत भी धीरे धीरे दौड़कर आदित्य की बराबरी करना चाह रही थी। आदित्य ने सोचा कि ऐसे क्यों दौड़ रही है यार, वैसे भी पागल औरत है, कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए आदित्य थोड़ा पीछे हटा ही है तो उसने पाया कि ट्रेन तो एक ब्रिज के ऊपर चढ़ गई है और नीचे नदी या नाले जैसा कुछ तो भी है। अचानक से वो औरत को देखने की कोशिश किया तो वो औरत दिखाई नहीं दी। इसने बोला ये क्या सीन हुआ, चलो छोड़ो, जो कुछ भी हो। आदित्य फिर से थोड़ा सा पीछे हट के दरवाजा बंद करने लगा,
कि उसे ऐसा फील हुआ कि किसी ने जोर से उसको धक्का दिया। आदित्य ने किस्मत से अपना हाथ, वो जो डंडा होता है ना दरवाजे में, उसमें पकड़ लिया। अब वो कोशिश कर रहा है लेकिन पीछे से कोई उसे बहुत जोर से धक्का दे रहा है। आदित्य लगा हुआ है कि मैं गिर ना जाऊं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई उसे गिरा ही देगा। कोई इंटेंशनली उसे धक्का दे रहा है कि आदित्य कैसे भी करके गिर जाए। आदित्य अपने आप को संभाल रहा है, बोल रहा है कि कौन हो, मुझे छोड़ दो। अचानक से आदित्य को फील हुआ कि सामने की तरफ से आदित्य को किसी ने जोर से धक्का दिया। अब सामने से भी एक फोर्स आ रही है, पीछे से भी एक फोर्स आ रही है, जिसकी वजह से आदित्य बीच में ही अटक गया। सामने से कौन सी फोर्स आ रही है आदित्य को दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही पीछे से कौन सी फोर्स आ रही है आदित्य को दिखाई दे रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो मुझे गिराना चाह रहा है और कुछ तो है जो मुझे बचाना चाह रहा है। आदित्य ने जोर से भगवान का नाम लिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। आदित्य समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। हड़बड़ा के पीछे देखा कि पीछे से कोई मुझे धक्का दे रहा था क्या, देखूं क्या एक बार, तो पीछे किसी को भी नहीं पाया। आदित्य के पैरों तले जमीन इसलिए और ज्यादा निकल गई कि अभी अभी जो वॉश बेसिन के बाजू वाली सीट में एक व्यक्ति लाल कंबल ओढ़े आराम से सो रहा था, वहां पे ना ही कोई आदमी और ना ही कोई लाल कंबल था। आदित्य भड़बड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ गया। कहीं वो आदमी वॉशरूम में तो नहीं घुस गया, लेकिन दोनों वॉशरूम नॉर्मल थे और अंदर कोई भी नहीं था। इसके आगे की तरफ सेकंड एसी की बोगी खत्म होने वाली थी, इसलिए मानो एक शटर लगा हुआ था, वहां जाने की तो गुंजाइश थी ही नहीं। वो तुरंत ही अपने कंपार्टमेंट की तरफ मुड़ा तो पाया कि वहां पर दूर दूर तक एकदम सुनसान है, कोई भी यहां पर एंटर नहीं किया है। ऐसा कोई रॉकेट की रफ्तार से थोड़ी गायब हो सकता है कि कोई धक्का दे रहा था और तुरंत ये पलटा तो पीछे वाला इंसान तुरंत भाग के गायब हो जाए। आदित्य घबरा गया, तुरंत ही बंद किया, वॉशरूम यूज किया, भगवान का नाम लेते हुए भाग के अपनी सीट में आया और अपने माता पिता के चेहरे को देखने लगा। उससे रहा नहीं गया, वो फिर से अपनी सीट से उठा और पूरे बोगी में देखने लगा, कहीं मुझे धक्का देने वाला कहीं छुपा तो नहीं है। अंदर से ये आवाज भी आ रही थी, अगर धक्का देने वाला इंसान होता तो ऐसे कैसे गायब हो जाता। पक्का जो धक्का दिया था वो कोई इंसान नहीं, वो कोई अनदेखी शक्ति थी। अगले दिन आदित्य की बारात निकलने वाली, यहाँ पर उसके मन में जुलूस निकल चुका है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। रात भर बैठे रहने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। डर डर के जैसे तैसे करके मोबाइल चला रहा है, बैठा हुआ है। सुबह सुबह का वक्त हुआ, जब एक दो लोग ट्रेन में जाग गए, उसके मन में शांति आई। एक झपकी लेने ही वाला था कि पिताजी की आवाज आई, अरे आदित्य बैठा क्यों है, सो क्यों नहीं जाता, कब से बैठा हुआ है, बारात निकलनी है और तू ऐसे बैठा रहेगा तो क्या होगा, तेरा थकान नहीं होगी। आदित्य ने बोला ठीक है पिताजी, मैं सो रहा हूं। आदित्य को सोए हुए आधे घंटे हुए ही थे कि एक रेलवे अटेंडेंट इसके पास आ गया। बोला कि सर आप चाय लेंगे या कॉफी। आदित्य हड़बड़ाते हुए उठा और तुरंत ही रेलवे अटेंडेंट के ऊपर सवाल दाग दिया कि क्या हुआ भाई, कल सोते हुए अचानक से भाग के कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। रेलवे अटेंडेंट बोलता है कहाँ सर, अपनी बोगी में। आदित्य बोलता है अपनी बोगी की बात नहीं करूंगा तो क्या बाजू वाली बोगी की बात करूंगा। मैं जब रात में वॉशरूम की तरफ गया हुआ था, दरवाजे में खड़ा था तो तुम सो रहे थे, फिर अचानक से मैं पीछे पलटा तो तुम पीछे मिले नहीं। तो बोलता है क्या बात कर रहे हैं सर, ये हो ही नहीं सकता, कहीं आपकी मुलाकात उससे तो नहीं हो गई। आदित्य ने बोला किससे तो नहीं हो गई। तब रेलवे अटेंडेंट क्या कहता है कि सर आपके साथ कुछ भी अजीब हुआ है तो मुझे प्लीज बताइए। आदित्य रात की सारी बातें उस अटेंडेंट को बता देता है। अटेंडेंट बोलता है आपकी मुलाकात उसी से हो गई जिससे किसी की भी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। आदित्य बोलता है देखो पहेलियां मत दागो, सीधे सीधे बताओ किसकी बात कर रहे हो। तब अटेंडेंट बताता है क्या से तकरीबन 5 साल या 6 साल पहले की बात है, आपके ही बोगी की उसी जगह में एक अटेंडेंट सो रहा था। सोते सोते उसे दिल का दौरा पड़ा और वो कभी जाग ही नहीं पाया। उसका अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन वो हमेशा से अलग अलग कर्मचारियों को दिखाई देता रहा। कई बार जब उसे काफी सारे लोगों ने देख लिए तो यहाँ पे ये वाला जो बर्थ है जो स्पेशल हमारे लिए होता है, हम लोगों को अलॉट करना बंद ही कर दिया गया। अलॉट होता भी तो हम में से कोई कभी भी यहाँ पर नहीं सोता। मैं भी पिछली रात को वहां पर नहीं बल्कि बाजू वाली A2 बोगी में सो रहा था। आदित्य ने जैसे ये बात सुना पसीने से तरबतर हो गया। रेलवे अटेंडेंट तो अपनी बात कहकर आगे बढ़ गया। यहाँ पर उसके पिताजी और माताजी ने आदित्य को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आदित्य शांत नहीं हुआ। अगला दिन था बारात का दिन। जैसे तैसे करके बारात तो निकल गई, लेकिन फिर हर रात आदित्य चीखते हुए जाग जाता। हर रात सपने में जब कभी भी वो अपनी आंखें बंद करता, उसे वही ट्रैक में कूदती हुई नाचती हुई वो पागल औरत दिखाई देती या फिर लाल कंबल ओढ़े हुए एक इंसान दिखाई देता। समय तो काफी बीत गया, लेकिन आदित्य कभी अपने सदमे से बाहर नहीं आ पाया। 2 साल तक उसकी अंदरूनी लड़ाई खुद से चलती रही। सन 2016 में डॉक्टर ने ऑफिशियली कह दिए कि आपको इसका इलाज कराना है तो रांची
या फिर आगरा में प्रॉपर मेंटल हॉस्पिटल में इसका इलाज कराना होगा। एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। क्या गलती थी आदित्य की? यही कि वो इस तरीके से दरवाजे में खड़े होकर निगरानी करने लगा था। क्या उसे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था? इसके अलावा करता भी तो क्या करता? उसको थोड़ी पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी के जरिए आप लोगों को किसी भी तरह की सीख या किसी भी तरह का मनोरंजन मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।